अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग सभी अनुष्ठानों से पूर्व की जाने वाली पूज्य देव संवर्ग साधनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, किसी भी छोटे से छोटे अनुष्ठान या बड़े से बड़े अनुष्ठान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके प्रारंभिक अंगों को पूरी तरह से पूर्ण करने के उपरांत साधक जन साधनाओं के सभी चरणों को सही ढंग से पूरा करें। एक देवता के सकाम अनुष्ठान से पूर्व अन्य कई प्रकार के देवी देवताओं का पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजन करना अनिवार्य है। इनमें से आप कोई भी माध्यम अपना सकते हैं। उन देवताओं का वर्णन निम्नानुसार हम करते हैं, जिनमें प्रथम शारीरस्थ देवगण। जिस शरीर में साधक रहता है उसी शरीर में नाना प्रकार के देवी देवताओं निवास करते हैं तथा उनके स्वामी भी वही हैं। उनकी प्रसन्नता हेतु देवों की पुष्टि, शांति एवं प्रसन्नता हेतु दशोपचार, पंचोपचार पूजन करें। दूसरे नंबर पे आते हैं स्थानस्थ देवगण। जिस स्थान पर अनुष्ठान क्रिया करनी हो उस स्थान पर पहले से स्थित देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी प्रसन्नता से साधक की साधनाओं में सहायता मिलती है और आने वाली विपदाओं को वह स्वतः ही दूर करते रहते हैं। तीसरे नंबर में आते हैं कुल देवगण। जिस कुल में साधक उत्पन्न होता है उस कुल के रक्षक, पालक कुल देवगण पहले से ही होते हैं। उनकी प्रसन्नता एवं संतुष्टि के हेतु उनकी पूजा अनुष्ठान सभी साधनाओं से पूर्व करनी आवश्यक होती है, जिससे सभी कुल देवी देवता साधक की पूजा में विघ्न उत्पन्न न करें और उसकी सहायता करें। आगे कुल ऋषिगण। प्रत्येक कुल का कोई ना कोई ऋषि और समूह होता है। किसी भी मंगलिक कार्य में के समय इनकी पूजा अनिवार्य है। अतः सभी ऋषियों का पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजन साधक को भक्ति भाव से करना चाहिए, तभी अन्य चीजों में सफलता प्राप्त होती है। ग्राम देवता। जिस नगर ग्राम में पूजा अनुष्ठान किया जा रहा हो उस ग्राम के देवी देवताओं के सहयोग के बिना पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। इनकी प्रसन्नता हेतु पूजन अनिवार्य है। आगे आते हैं क्षेत्रपाल। जिस प्रकार ग्राम के देवी देवता होते हैं उसी प्रकार 52 क्षेत्रपाल और उनकी योगनियां और शक्तियां भी होती हैं। वे कई ग्रामों के परिक्षेत्र के स्वामी होते हैं। इनकी पूजा करना उतना ही आवश्यक है जितना कि ग्राम देवताओं का। सामान्य जल पुष्प आदि से पंचोपचार, दशोपचार पूजन या अनुष्ठान के प्रथम
और अंतिम दिवस में इनकी पूजा करके इनकी कृपा पाई जा सकती है। आगे दिक्पाल। दसों दिशाओं के जो स्वामी हैं उन्हें ही दिक्पाल जाना जाता है। प्रत्येक दिशा से हमारा मंगल हो, इनके लिए दसों दिशाओं में पूजा स्थल पर ही इनकी सामान्य दशोपचार पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें जल, पुष्प, चावल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, दक्षिणा, पान, सुपारी आदि। इनकी पूजा से सर्व विघ्न शांत होते हैं तथा साधक का कार्य पूर्ण होने में की सफलता बढ़ जाती है। लोकपाल। 5 लोकपाल, जिनमें क्रमशः वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, विष्णु, इन्हीं 5 लोकपालों के अधीन संपूर्ण ब्रह्मांड माना गया है। इस पृथ्वी की व्यवस्था भी यही लोकपाल ही करते हैं। इन 5 के अधीन ही समस्त समूचे लौकिक पारलौकिक व्यवस्थाएं और अनुष्ठान, पूजा आदि आरंभ करें, तो इनकी पूजा प्रथम और अंतिम दिवस में इन 5 लोकपालों की पूजा आप पंचोपचार, दशोपचार विधि से कर सकते हैं। इनकी पूजा से साधक कार्य शांतिपूर्वक और शीघ्रता से होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और सफलता के चांस अत्यधिक होते हैं। गुरु पूजन। मान्यता है के अनुसार गुरु कृपा प्राप्ति हेतु किसी भी अनुष्ठान की सफलता के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करने हेतु गुरु पूजन करना अनिवार्य होता है। उपरोक्त से पंचोपचार, दशोपचार द्वारा पूजा स्थल पर ही स्थान पर गुरु की पूजा भक्ति पूर्वक करने से गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गणेश पूजन। गणेश जी सभी विघ्नों की न केवल हरण करता है अपितु प्रथम पूज्य भी हैं। किसी भी अनुष्ठान को करते समय गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य है। अनुष्ठान के स्वरूप के अनुसार ही गणेश पूजन का भी होना चाहिए, अर्थात बड़ा अनुष्ठान हो तो गणपति पूजन वैसा ही हो। गौरी पूजन। गौरी सर्वदा मंगल कारिणी और किसी भी पूजा को पूर्ण कराने वाली शक्ति स्वरूपा स्वयं जगदम्बा शिवा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इन्हीं के अधीन है, अतः इनकी उपासना, पूजा और इनकी कृपा के बगैर अनुष्ठान की पूर्णता संभव होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे आते हैं नवग्रह। नवग्रहों में राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध जैसे महाउग्र और उग्र ग्रहों की उपस्थिति किसी भी मंगलिक कार्य में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। इनके लिए ही नवग्रह पूजन प्रत्येक अनुष्ठान के साथ संक्षिप्त रूप से किया जाना चाहिए। इस पूजन को यदि अनुष्ठान स्वयं ही करना है तो स्वयं भी पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा किसी ब्राह्मण से आप इसको करवा भी सकते हैं या अलग अलग ग्रहों के पूजन हेतु अलग अलग मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। रुद्र पूजन। इनकी पूजा परम आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण समष्टि के घोर, उग्र और तामस तथा राजस रूप को अनंत काल से धारण किए हुए रुद्र ग्रहों की कृपा से ही हम जीवन धारण करते हैं।
रुद्र मंत्रों से एकादश रुद्रों की प्रसन्नता हेतु दशोपचार पूजन द्वारा रुद्रों की पूजा करने से कार्यों की और स्थानों के विघ्न शांत होते हैं। आगे आते हैं पितृगण। जिस कुल में साधक का जन्म होता है उस कुल के पितृगण आकाश में स्थित होकर आशा करते हैं कि जब भी हमारे कुल में कुछ मंगलिक कार्य होगा तो हमारा पूजन अवश्य होगा। इस प्रकार उनकी पितरों की शांति हेतु और उनकी प्रसन्नता हेतु भक्तिपूर्वक पितृ पूजन करने से सफलताएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार साधनाओं से के पूर्व पूजा करने से इनके बाद साधनाएं करें जिसके माध्यम से सफलता अत्यधिक मिलती है। इसके साथ ही आप अपने गुरु के निर्देशों और उनके सानिध्य मार्गदर्शन का भी पालन करना आवश्यक है, क्योंकि साधनाओं में पग पग पर गुरु निर्देशन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही होती है। इसके बगैर साधनाएं पूर्ण होना मुश्किल है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।